हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं न्यू चैप्टर की, जो कि है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बच्चों एक ऐसा वीडियो रहने वाला है। इसको इस वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो टॉपिक है वो WHO है। तो WHO बच्चों चैप्टर की इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि WHO होता है क्या है, WHO क्या है। आप कुछ बच्चे पूछेंगे कि WHO बताइए कि क्या होगा, सर आप बताइए कि क्या है क्या नहीं है। WHO की फुल फॉर्म है बच्चों क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक टर्म दी थी किसकी, हेल्थ की। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ होती है फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली वेलबींग होना चाहिए, उसको बोलते हैं हेल्थ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हेल्थ इज फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली वेलबींग इज नोन एज हेल्थ। हेल्थ की ये डेफिनेशन होगी। अब कोई, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं बता रहा, पर आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा हूँ कि एक कोई मोटा बच्चा है, एग्जाम्पल है कि उसका पेट है तो मोटा है वो बच्चा, और वो अपने आप को बताता है कि मैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट हूँ। अब वो कैसे हो सकता है, WHO के द्वारा ये स्वीकृत नहीं होता कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट है। तो फिजिकली जो ये जो टर्म है, ये WHO द्वारा दी गई है कि ये होना चाहिए ताकि ये फिट होगा बच्चा, फिट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन होगी। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो किसने इनिशिएटेड किया, RCH मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ हेल्थ प्रोग्राम है, हेल्थ केयर सॉरी। तो ये इसने कभी इस्टेब्लिश किया इनिशिएटिव, मतलब इस्टेब्लिश शुरुआत कब की, शुरुआत 1951 में की। और 1951 में क्यों की, क्योंकि देश आज़ाद हुआ 1947 में, देश आज़ाद हुआ तो अचानक से लेकर के पॉपुलेशन बढ़ गई, इंक्रीज हो चुकी है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन इंक्रीज होने का कारण क्या है, इसने वेरीफाई किया, कुछ रिसर्च किए, तो पता चला कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स का पता भी नहीं है, क्या यूज करना चाहिए, वेरिएंट मेथड क्या है क्या नहीं है। तब ये लागू हुआ 1951 में। और इसको लागू होने के बाद जो आबादी है उसमें कुछ सुधार आया, कंट्रोल हुआ, जनसंख्या थोड़ी बढ़ पाई, थोड़ी कंट्रोल में आई। क्यों, इसमें लिखा गया कि इन वन फैमिली, एक फैमिली में मेंबर मस्ट बी ओनली टू, एक परिवार में दो बच्चे होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो उसको टू कंट्रोल, तो तब कंट्रोल रहेगी पॉपुलेशन और इंक्रीज नहीं होगी। ये दिया हुआ ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। ये WHO ऑर्गेनाइजेशन की पूछेगा बच्चों, मेरे करण अर्जुन आएंगे, घोड़े पे सवार आएंगे तो फुल फॉर्म सब पूछेगा बच्चों। और ये डेफिनेशन आपको हेल्थ की बताई है, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा कि हेल्थ हेल्थ होती क्या है बेसिकली। और STD, अब इस तरफ से इस तरफ आ जाए बच्चों, STD क्या होती है, STD होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे हैं कि मेरे तो एड्स हो गए, मेरे तो हेपेटाइटिस भी हो गया। इसके एड्स, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके एग्जाम्पल है बच्चों क्या, ये डेफिनेशन है, ये ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसका STD को अदर नाम बोलते हैं। कुछ बच्चे बोले कि सर ये अनदर नाम आपको याद नहीं होंगे, कैसे, आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पिछले साल 2026 में, जैसे मैंने आपको बताया 226 में क्या आया एग्जाम में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन की ये आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, STD बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, ये आ गया। इस बार बच्चों मेरे कल में सुनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, कौन सा, ये जो ये मैं बताया ये वाला पूछेगा वर्निबल डिजीज। इसको अपने माइंड में सेट कर लिया बच्चों। फिर ये आया तो कुछ बच्चे एड्स एड्स करके आ गए, मैंने उनको बताया भी था कि एड्स नहीं होगा, आप सही करके आए बच्चों, STD होगा इसका। तो कुछ बच्चों का रंग बता, तो इस बार ये पूछेगा, क्योंकि हर साल जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करता है बच्चों आपको। ऐसे कंफ्यूज करता है कि क्वेश्चन दूसरा बना देता है, कभी ये पूछ लेते हैं कभी दूसरा। तो ये आएगा इस पर बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। और STD के एग्जाम्पल में बताना चाहूँ तो ये होगा कुछ, जनरल हैबिस, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडिसिस, HIV और ट्राइकोमोनासिस। तो ये क्या होते हैं, अरे सर आपने तो ये क्या क्या करा दिया सर स्टडी, ये सर एग्जाम्पल बहुत सारे होगा, अपन को याद करने पड़ेंगे। नहीं बच्चों, एक ऐसी ट्रिक है आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी जिसमें ये है नॉट क्योरेबल डिजीज। अब क्या ये नॉट क्योरेबल क्या है, कुछ डॉक्टर्स हैं जो इनका इलाज नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है बच्चों। कौन सा है, HIV इसी में से बता रहा हूँ आपको, अलग कोई डिफरेंट नहीं बता रहा। HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीस। तो ट्रिक क्या है, ऐसे HIV, ऐसे हेपेटाइटिस बी, ऐसे जेनाइटल हर्पीस, ये तीनों आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो क्योरेबल कौन से, तो आप अपना फाइंड आउट कर पाओगे। इसको याद करने की जो बच्चा याद कर सकता है वो ये कर सके, और वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको, बस ये तीन ही याद करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि नोट क्योरेबल आपको याद है
तो अब ऑटोमेटिक पता है, और वो एमसीक्यू पूछेगा कि क्योरेबल आ जाए तो एड्स हो गया, रुगोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनेटल वार्ड हो गया, ट्राइकोमोडिसिस हो गया, क्लेमाइडिसिस हो गया, और नॉट क्योरेबल पूछे तो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनेटल herpes हो गया। ये याद रखना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और चलो बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपना नया टॉपिक। आई होप प्यारे बच्चों ने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे अपना एक नोट का पॉइंट बना के लिख लीजिए। उसमें क्या है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, क्या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है इन 2011 मतलब 2011 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 7.2 बिलियन हो गई थी। ठीक है, कितनी हुई थी? 7.2 बिलियन। ये डाटा आप जरूर याद रखें बच्चों। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2011 में वर्ल्ड की अलग थी बच्चों, और इंडिया की अलग थी। ये अलग अलग कंसेप्ट है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 2011 में वो 7.2 बिलियन थी, और इंडिया की जो पॉपुलेशन 2000, ये नंबर तो एक साल ईयर तो एक ही है पर अलग अलग है। तो वर्ल्ड की है कि इंडिया की है, तो कितनी है? 1.2 बिलियन। ठीक है। एमएमआर इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैटरनली मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये अलग अलग है। मोर्टेलिटी अपन आगे आगे आने वाले जो टॉपिक है उनमें पढ़ेंगे मोर्टेलिटी क्या होती है, मैटरनली क्या होती है। अब ये बच्चों नोट का पॉइंट बना के लिखिएगा। ये जो मैं आपको जो नोट बना रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों, वेरी वेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेरी वेरी मोस्ट, ये मोस्ट है बच्चों। ठीक है। क्या है कि पहला जो नोट का पॉइंट है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 में सेंसस रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट जनरेट किया गया कि द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। कितनी मतलब 2011 में कितनी पॉपुलेशन की जो रेट है वो 2% लेस थी, 2% ये थी। और किसी बच्चे की या फिर बच्चे की जो एज जो क्राइटेरिया है शादी करने की वो दी गई हुई है आपके एनसीईआरटी में। फीमेल एज मस्ट बी 18 साल की तो बच्ची होनी चाहिए, और उसको बोलते हैं मेच्योर हो गई है 18 साल की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बच्चों। और मेल एज मस्ट बी, जो आदमी की जो लड़के की जो एज होनी चाहिए वो 21 साल 21 ईयर्स होनी चाहिए, जब जाके वो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल कॉन्ट्रेक्ट में इन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। और उसको ये जो डाटा लिखा हुआ है ये वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों। अब बच्चों आज के लिए टॉपिक इतना ही था। आई होप समझ में आया होगा। और ये कुछ टॉपिक्स है वो जो मैं कल कराने वाला हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। 5 मेथड है, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। इसको नेचुरल वेरिएंट मेथड भी बोलते हैं, नेचुरल मेथड हो गया। ठीक है। वेरिएंट मेथड दूसरा, तीसरा आईयूडीज, और चौथा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ओरली लेना पड़ता है। फिर लास्ट आता है सर्जिकली मेथड। प्यारे बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको, ये जो आपको मैंने जो 5 जो बता रखे हैं टॉपिक, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के आना, क्योंकि ये ऐसे हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, जो आप अगर पढ़ के नहीं आओगे और मैं यहाँ पे बोर्ड में बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का कि आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा आप एनसीईआरटी से गो थ्रू होके जरूर आना बच्चों, क्योंकि आप अगर गो थ्रू होके आओगे तो आपको पहले से पता रहेगा और पढ़ने में आनंद आएगा बच्चों आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम और नेक्स्ट वीडियो कराते रहेंगे। और प्लीज़ बच्चों आप शेयर वीडियो को शेयर कीजिए जितना वाला हूँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।